चलिए अब एक ऐसा और एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि इंटरसेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस माना जाता है। इसमें आपको कहा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the two point and perpendicular to another plane। इसी को थोड़ा सा रिवर्स में भी कर सकते हैं कि to find the equation of the plane passes through the a point and perpendicular to the two planes। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो ऐसा प्लेन हमको फाइंड आउट करना है जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पहले प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट, एक बिंदु से एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन वो होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है हमने इसके कोऑर्डिनेट सपोज किए x1 y1 z1, तो इक्वेशन हो गया a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Now this plane is also passes through the minus 1 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो minus 1 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी इसी प्लेन पर हैं। अब when a point lies on a plane, it means its coordinates will satisfy with the equation of the plane। So minus 1 3 4 will satisfy with this equation। So we can substitute these values on the place of x y z। तो इक्वेशन हमें मिलेगी a माइनस 1 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 1 c 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो माइनस 1 3 4 था ये हमने x y z की जगह पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस 3a, फिर ये हुआ 2b एंड 4 प्लस 1 5c इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ दिस फर्स्ट इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 10। तो यहाँ पर फिर हम परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन लगा दें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 2 एंड 4 और इसके डायरेक्शन रेशियो है a b एंड c। इन दोनों में जब हमने कंडीशन लगाई परपेंडिकुलरिटी वाली तब हमें इक्वेशन मिलेगी a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियो है abc, इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 माइनस 2 प्लस 4, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 से हमें थर्ड इक्वेशन मिली। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, आपने देखा होगा ना x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन जो होता था उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया। इससे हमें मिला a अपॉन 18 b अपॉन 17 c अपॉन 4 इक्वल टू हमने k एज्यूम कर लिया। यहाँ से हमने abc की वैल्यू k के फॉर्म में निकाली, a equal to 18k, b equal to 17k, c equal to 4k। Now these values substitute in the first equation on the place of a, b, c। तो हमें मिला 18k x minus 2 plus 17k y minus 1 plus 4k z plus 1। अब हमने k को कॉमन ले लिया। k को कॉमन लेने के बाद जब आप ट्रांसफर करोगे तो वो 0 अपॉन k आएगा, 0 अपॉन k 0 हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं रहा k का। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया 18x प्लस 17y प्लस 4z और माइनस 36 माइनस 17 प्लस 4, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस 49। देन 18x प्लस 17y प्लस 4z माइनस 49 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अनदर पॉइंट। व्हेन वी वांट टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द two skew lines, I use skew word, SK skew, SKEW, skew lines। अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि what are the skew lines। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम रेखाएं। skew lines का मतलब होता है when the two lines neither parallel nor intersecting, these are called the skew line। देखिए आप, मैं आपको एक suppose these are the two lines, when they are in this position it means these are the parallel, and if these are in this position it means they may be intersect। If we increase this line and this line, so they will
intersect to each other at any point. So these are not skew lines. But in this position, you can see in this position, these two lines neither parallel and nor intersecting. So these are the two skew lines, and we will find the minimum distance of this type of lines. Suppose x minus x1 upon L1 equals to y minus y1 upon M1 equal to z minus z1 upon N1 is a line, and x minus x2 upon L2 equals to y minus y2 upon M2 and equal to z minus z2 upon N2. These are the two skew lines. So minimum distance between them can be found with this formula. This is the formula to find the minimum distance between the two skew lines. ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने लिया एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 is the first row. L1, M1, N1 means direction ratios or the direction cosines of a first line. And in third row, L2, M2, N2 means direction ratios or the direction cosines of the second line, L2, M2, N2. Divided by under the root M1, N2 minus M2, N1 whole square. अब M1 आप ऐसे याद रखेंगे, M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर. इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ M1 M2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस. अब हम इसका एक क्वेश्चन, इसका प्रॉब्लम एक और सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन these two lines. These are the skew lines. How recognize these are the skew lines? We can say 2, 3, 4 are the direction ratios of this line, and 3, 4, 5 are the direction ratios of second line. These are not parallel because 2 upon 3 is not equal to 3 upon 4 and is not equal to 4 upon 5. And we can see these are also not intersecting. So these are the skew lines. Then we will use the formula x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 divided by summation of M1, N2 minus M2, N1 whole square. So here x1, y1, z1 are 1, 2, 3 and L1, M1, N1 are 2, 3, 4 and x2, y2, z2 are 2, 4, 5 and L2, M2, N2 are 3, 4, 5. Now these values putting in the formula. So we get 2 minus 1, 4 minus 2, 5 minus 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 as a determinant form and divided by 3 into 5 minus 4 into 4 whole square plus 4 into 3 minus 5 into 2 whole square plus 2 into 4 minus 3 into 3 whole square. On solving this system, we get 1, 2, 2, 2, 3, 4